आज हम बात करने वाले हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में जो ओपन बुक पद्धति से एग्ज़ाम होने वाले हैं, परीक्षाएं होने वाली हैं स्नातक स्नातकोत्तर की। तो काफ़ी बच्चों के पास मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर जो कॉपी बननी है वो कैसे बननी है, मार्केट से लेनी है क्या या स्वयं बनानी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कॉपी बनानी है एग्ज़ाम के लिए वह खुद ही तैयार करनी है। खुद कैसे तैयार करनी है, बरकतुल्लाह द्वारा इसके संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरह से कॉपी बनानी है, कॉपी में कितने पेज होंगे, उसमें फ्रंट पेज कैसे लगाना है। तो इन्हीं सब बातों को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बरकतुल्लाह का 4 तारीख को एक निर्देश निकाले गए हैं जिसमें बताया गया कि कॉपी किस तरह से तैयार करनी है, जिसमें लिखा हुआ है कि दिनांक निर्धारित तिथि तक, जैसे कि 11 तारीख को स्नातक तृतीय वर्ष की या तृतीय वर्ष की सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। पूर्व वीडियो में यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा जो विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं, चाहे जो निर्देश मैं आपको ये बता रहा हूँ जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, या अलग निर्देश जो भी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए हैं, वो सभी के सभी निर्देश आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो वह वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको पुनः देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि कॉपी जो बननी है उसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तो 3rd नंबर का पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर पुस्तिका हेतु सामान्य A4 साइज के कागज़ या लॉन्ग रजिस्टर के पृष्ठों का प्रयोग करेंगे। माने जो आपके रजिस्टर के पेज हैं, फेयर रजिस्टर जो होते हैं आपके, उन रजिस्टर के पेजों का उपयोग करना है। अब बात ये आती है कि पेज कितने लेने हैं। तो पेज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पेज रहेंगे वह 9 पेज रहेंगे। किस तरह से, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा, एक फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मेरे पास एक कॉपी है, उस कॉपी को आप रजिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। रजिस्टर मान के लेके चलिएगा, देखिएगा मैं भी हाल बताता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ये आपको ये पेज दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से आप एक रजिस्टर का पेज ले सकते हैं और लगभग 9 पेज। ये जो पेज कहलाएगा ये एक पेज कहलाएगा। ये जो पेज है वो एक पेज कहलाएगा। इस तरह से ये एक पेज कहलाएगा। इन दोनों की साइड दो, ये और ये साइड, दोनों साइड मिला के 2 पेज हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से गिनती से 1 2 2 इस तरह से करके 9 पेज, इस तरह से 9 पेज ले लेने हैं। तो दोनों साइड के पेज काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 18 पेज हो जाएंगे। तो टोटल 18 पेज लेने हैं। ऐसा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आप 18 पेज लेंगे, मतलब 9 पेज दोनों साइड के मिला के 18 हो जाएंगे। तो सिंगल साइड एक पेज को 1 काउंट करना है, दूसरे को 2 पेज काउंट करना है। इस तरह से 9 पेज आपको काउंट करने होंगे। ठीक है, 9 पेज लेने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर आप फ्रंट पेज लगाएंगे। फ्रंट पेज कहाँ से मिलेंगे? फ्रंट पेज मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पेज आपको बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए। साथ ही साथ मैं फ्रंट पेज के बारे में आपको स्क्रीन पे बताना चाहूँगा। फ्रंट पेज किस तरह से होंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये BSc 3rd ईयर का फ्रंट पेज है, जिसमें आपको सबसे पहले रोल नंबर भरना होगा। रोल नंबर शब्दों में भरना होगा, नामांकन भरना होगा। आप सभी लोग यदि नियमित हैं तो नियमित पे टिक करें, स्वाध्यायी हैं, प्राइवेट हैं तो प्राइवेट पे क्लिक करेंगे। यदि आपकी सप्लीमेंट्री या ATKT है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। कक्षा लिखेंगे आप सभी लोग। BSc 3rd ईयर विषय में आप संबंधित विषय लिखेंगे। प्रश्न पत्र कोड आपको जो वेबसाइट पर प्रश्न पत्र डाले जाएंगे उसमें यह प्रश्न पत्र कोड लिखा होगा। प्रश्न पत्र का मतलब है कौन सा प्रश्न पत्र है, पहला पेपर है, दूसरा पेपर है, तीसरा पेपर है। प्रश्न पत्र के शीर्षक में आपका प्रश्न पत्र का टाइटल आएगा कि आप कौन से विषय का पेपर दे रहे हैं। उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि, उत्तर पुस्तिका आपको संग्रहण केंद्रों पर जमा करनी है। संग्रहण केंद्रों की सूची आ चुकी है, मैंने पिछले वीडियो में आपको संग्रहण केंद्रों की सूची बताई थी। साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि संबंधित महाविद्यालय, जो भी आप महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसी महाविद्यालय में आपकी कॉपी जमा होंगी। मतलब जो भी संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं वे आपके महाविद्यालय ही बनाए गए हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉपियाँ आप जमा कर रहे हैं उसकी जो रिसिप्ट मिलेगी, रिसिप्ट को संभाल के रखना होगा। इसके बाद महाविद्यालय का नाम, जिस महाविद्यालय में आप पढ़ते हैं। इसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। नीचे जो लिखा हुआ है वो केवल परीक्षक के लिए जो आपकी कॉपी चेक करेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। इस तरह से BSc 3rd ईयर का फ्रंट पेज है, ये आपका BCom 3rd ईयर का फ्रंट पेज है, और ये आपका BA 3rd ईयर का फ्रंट पेज है। आप स्क्रीनशॉट भी लेकर इसके प्रिंट ले सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट के माध्यम से भी आप इसके फ्रंट पेज निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि 9 पेज आपने ले लिए। 9 पेज लेने के बाद, जैसा कि आपको 5वें नंबर का पॉइंट दिख रहा होगा कि उत्तर पुस्तिकाओं के सभी
पृष्ठों को इकट्ठा कर लेंगे, जो मैंने आपको 9 पेज बताए थे, 9 पेजों को इकट्ठा कर लेंगे और उसके ऊपर फ्रंट पेज लगा लेंगे। और फ्रंट पेज लगाने के बाद एक जो अपन हाशिया खींचते हैं उतनी थोड़ी बहुत जगह छोड़ के उस वहाँ पे मोड़ के और वहाँ पे अपन को 3 स्टेपल्स कर देनी, 3 पिंचिंग लगानी है। और जो भी आप क्वेश्चन लिखेंगे उन क्वेश्चनों की शब्द सीमा लगभग 250 शब्द होगी। और आपको एक पुस्तिका में या जो कॉपी आप बना रहे हैं एग्जाम के लिए उसमें आपके 18 पेज होंगे। 18 पेज मैंने आपको बता दिया है कि दोनों साइड के पेजों को काउंट करके आपके 18 पेज होंगे। सिंगल साइडेड अगर पेज काउंट करेंगे तो आपके 9 पेज होंगे। तो 9 पेज लगाने, दोनों साइड काउंट करेंगे तो आपके 18 पेज हो जाएंगे। जो भी एग्ज़ाम लिखने हैं वह आपको नीले या काले पेन से लिखने हैं। जो भी प्रश्न पत्र हैं आपके, जितने भी प्रश्न पत्र होंगे, जैसे कि मान लीजिए बीए में लगभग 9 पेपर होते हैं, तो 9 पेपरों के लिए आपको 9 कॉपियाँ तैयार करनी है। ठीक है, फाउंडेशन की कॉपी लगभग एक ही तैयार होगी, जिसके संबंध में यदि निर्देश आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो भी निर्देश दिए गए हैं सभी के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी कॉपियाँ आप लिखेंगे एग्ज़ाम की, उत्तर पुस्तिकाएं जो लिखेंगे एग्ज़ाम की कॉपियाँ जो आप लिखेंगे वह आपकी ही राइटिंग में होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी जानी चाहिए। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि संग्रहण केंद्र इसकी जांच करेगा, यदि किसी प्रकार से परीक्षार्थी की राइटिंग मैच नहीं होती है तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएंगी। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो संग्रहण केंद्रों से दूर हैं, काफ़ी दूर गांव में रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो वह स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी परीक्षा की कॉपियां बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की भेज सकते हैं। और उसका एड्रेस लिखा हुआ है, आप 10वें नंबर का पॉइंट देखेंगे, 10वें नंबर के पॉइंट में सबसे लास्ट लाइन लिखी है, उप कुल सचिव गोपनीय शाखा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। इस पते पर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। लेकिन यह स्पीड पोस्ट अगर आप भेज रहे हैं तो आप 18 तारीख को, लगभग 18 तारीख को ही शाम को ही आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजेंगे। इसके बाद यदि आप कॉपियाँ पहुँचती हैं, जमा करते हैं, तो आपकी कॉपियाँ जमा नहीं होंगी। मैंने इस वीडियो में लगभग आपकी सभी शंकाओं को दूर कर दिया है। फिर भी यदि आपके कोई भी क्वेश्चन हैं या कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो उन समस्याओं को आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। या किसी प्रकार की क्वेश्चन है या किसी प्रकार की समस्या है तो आप परीक्षा से संबंधित वो सभी सूचना मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लगभग पूरी बात समझ में आ गई होगी। यदि यह वीडियो आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सकें। तो कॉपी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 9 पेज लेने हैं आपको। 9 पेज लेने के बाद आपको दोनों साइड के काउंट करके 18 पेज हो जाएंगे। 9 पेज पे जो मैंने आपको फ्रंट पेज बताए थे वो फ्रंट पेज आगे लगेंगे, जो भी आप बीए बीकॉम बीएससी जिस भी कक्षा में है। इसके बाद आपको जो फ्रंट पेज लगाने के बाद थोड़ी सी कॉपी को मोड़कर 1 अंगुल के बराबर, जैसा कि निर्देशों में लिखा हुआ है, उसे पिंच कर देंगे ताकि पेज आपस में ना निकले, और उनको निर्धारित तिथि में संग्रहण केंद्रों पर जमा कर देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।